जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? शानदार हैं। मैं भी शानदार हूं एकदम। आओ आज एक जो लुक्खे होते हैं ना, लुक्खों की बात करते हैं आज। पहले ये क्या नाम है इसका, लुकमान नाम से कोई पाकिस्तानी मीडिया का पत्रकार है। ये भारत के बारे में इसकी पत्रकारिता सुन लीजिए जरा आप। लुक्खे होते हैं ना, जो एक एक नंबर के लुक्खे। आगे आवाज आप सुनिए। और अगली मीटिंग भी नाकाम होने वाली है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस मीटिंग के दौरान भारत चाइना और से मिन्नत समाजत करता रहा, हाथ जोड़ता रहा कि हालिया दिनों में लद्दाख के जिस हिस्से पे चाइनीज फौज ने कब्जा कर लिया, इसे चाइना छोड़कर वापस अपनी पुरानी या पहले वाली पोजीशन पर चला गया। लेकिन चाइना ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि चाइना जहां एक दफा घुस जाता है फिर वहां हमारे पिछवाड़े में। और चाइना का ये जवाब सुन के भारतीय वक्त मायूस लौट आया। अब मुझे कल भी पूछा लोगों ने कि अगली आप मीटिंग में कैसे कह रहे हैं वो फ्लॉप हो जाएगी। बता रहा हूं कि अभी लेफ्टिनेंट जनरल्स आपस में बैठे और उसको बताएंगे। हुई, वो फ्लॉप हो गई। अगली मीटिंग जो है वो ब्रिगेडियर्स की है। तो जो काम एक जर्नैल ने अब ना कर दिया ना, तो वो ब्रिगेडियर को ओके नहीं करता। इसलिए आप समझ लें कि भारत और चाइना के मुज़ाकरात ठप पड़ गए और साफ दिखाई दे रहा है कि चाइना ने मोदी की गर्दन दबोच ली है। मोदी चाइना से जंग नहीं चाहता, क्योंकि चाइना से जंग करने का मतलब भारत को सफाई हस्ती से मिटा देने की। और अगर मोदी चाइना से जंग नहीं करता तो लद्दाख के एक हिस्से पर चाइना के कब्जे पर इसकी जो तुमने दे तो फिर अपनी आवाम को किस तरह मुंह दिखाएगा? जिन लोगों ने आमिर खान की मशहूर फिल्म 3 इडियट्स देखी है ना, उन्हें उसका आखिरी क्लाइमेक्स मंजर याद होगा कि एक हसीन और जमील कुदरती झील के किनारे फिल्माया गया। ये किस तरह के हरामखोर पत्रकार हैं यार। पाकिस्तानियों, माफ करना मुझे, ना मैं पाकिस्तान का विरोधी हूं ना पाकिस्तानी लोगों का विरोधी हूं यार, लेकिन ये किस तरह के हरामखोर पत्रकार पाल रखे हैं तुमने चाइना के टट्टे। तुम खुद तो अपनी जमीनें चाइना को दहेज में देते हो, अपनी बेटियां ब्याह देते हो। मैं किसी के गुरूर को, स्वाभिमान को तोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम सच्चाई तो देखो हरामखोरों। अरे तुम अपनी गिरेबान झांको। तुमने अभी तुम्हारे यहां से जो ट्विटर पे जो चलती है वो बातें, वो कह रहे हैं चाइना को दे देंगे, चाइना को दे देंगे। मैंने एक पाकिस्तानी से ये बोला, भाई तुम लद्दाख चाइना को क्यों दोगे? तुम तो बोलो ना कि लद्दाख पाकिस्तान है। तुम में कुछ तो गैरत बाकी होनी चाहिए। तुम में कुछ तो गैरत बाकी होनी चाहिए कि लद्दाख पाकिस्तान का है या कश्मीर पाकिस्तान का है। जमाने भर की चीजें हम तो सुनना चाह रहे हैं तुमसे। तुम तो सारी गैरत बेच खाए हो यार। तुम तो दो कौड़ी के लोग हो। सारी गैरत तुमने बेच दी। तुम्हें चाहिए कि वो चीजें सच्चाई से सामना करो। अपनी लड़कियों को तुम चाइना में ब्याह रहे हो। कोई मतलब तुम में कोई दीन ईमान नहीं रह गया है। तुम में कोई ये चीजें नहीं रह गई है। वहां भारत में सीडीएस है, सारी रिपोर्ट आ रही है। ताइवान न्यूज देखो, ईयू का न्यूज देखो, सारी चीजें तुम्हारे सामने। क्या पाकिस्तान में यही एक प्रोपेगंडा ही फैलाने की बातें रह गई हैं क्या, कि पाकिस्तान सिर्फ एक चाइना का पपेट बन के रह जाएगा, प्रोपेगंडा फैलाएगा? मुझे ये बताओ कि 1962 के वॉर को मानते हैं, वो चाइना ने धोखा दिया था, लेकिन तुमने तो उनको गले में हाथ डाल के अपनी जमीनें दे दी। जो जमीनें भारत की ऑन मैप, ऑन रिकॉर्ड, राजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने जब कश्मीर का विलय भारत में स्वीकार किया तो वो पूरी 2,35,000, मैं पूरा एक्यूरेट तो मुझे नहीं पता है, 2,35,000 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू कश्मीर की जमीन भारत की है। इसमें से तुमने 1,35,000 किलोमीटर कब्जा के रखी है। उस जमीन में से कोई 43,000 या 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आज चाइना के पास है। उसका जिक्र करो ना। उसका जिक्र क्यों नहीं करते जो तुमने खुद उनको परोस दी है? अरे बेगैरत लोगों, कुछ अपनी गैरत को जगाओ। हमने कभी कहा कि कश्मीर चाइना का है? कभी कहा हमने कश्मीर चाइना का है? कभी हमारे मुंह से सुना लद्दाख कश्मीर का है या चाइना का है? कभी नहीं। चाइना कभी भारत का पड़ोसी रहा ही नहीं। पाकिस्तान का तो दूर से, पाकिस्तान तो 70-72 साल से आया है। पाकिस्तान का पड़ोसी कैसे हो जाएगा?
अरे बेगैरत इंसानों, उइगर मुसलमानों की बात करो ना। उइगर मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? वो तो टोपी तक नहीं रखने देता, दाढ़ी तक नहीं रखने देता। तो कुरान तुम्हारी उसने बदलवा दी है। तुम कहते हो कि कुरान अरबी में ही रहेगी। वो भारत में तक कुरान उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में शुरू से रही है, मैंडरिन में कुरान उसने छपवा दी है। इस पे बोलो ना बेगैरत इंसानों। साले पंजाबी पाकिस्तानी, पंजाबी पागल मुसलमान हो तुम। इसको कहते हैं पागल पंजाबी। भारत के लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि पागल पंजाबी उन वहाबी पंजाबी मुसलमानों के लिए कहा जाता है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को, जो बंटवारा भी हुआ था, ये पागल पंजाबियों की वजह से हुआ था। हमारे यहाँ पंजाबी मतलब एक एक पैशनेट कौम है, जो मतलब जिस काम में लग जाती है वो लग जाती है। हार्ड वर्किंग राष्ट्रवादी लोग होते हैं पंजाबी। और पाकिस्तान में ये पागल पंजाबी मतलब ये बलोच, सिंध और कश्मीरियों की जिंदगी जहन्नुम करने वाले लोग हैं ये पागल पंजाबी। इनका सारे पंजाब में, सारी पाकिस्तान में नौकरियों पे सिर्फ पंजाबियों का ही हक है। भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में पूरा एक संविधान है, चाहे तमिल का हो या बिहार का हो, कश्मीर का हो या मध्य प्रदेश का हो, यूपी का हो, बंगाल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है नौकरियों में, सब एक बराबर है। वहीं पाकिस्तान में 90% नौकरियों पे पागल पंजाबी बैठे हुए हैं। पूरा सिंध तुम खा गए, बलोचियों को तुम कुछ अधिकार नहीं देते हो। कौन सी बातें करते हो यार तुम? अपने गिरेबान में झांको ना। अब मैं आपको एक और आवाज सुनवाता हूं, सुनिए। कुछ भी नहीं है, ये ठोक बजा के कल की मीटिंग में बता दिया गया है। स्टैंडिंग भी ये क्लियर हो गई थी कि अप्रैल से पहले जो स्टैंडिंग थी फौजों की और सिचुएशन की, उसी पे रहना मुनासिब है। ये इंडिया ने दो टोक अल्फाज में बता दिया है। जो जहां मसला ये है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो आपके यहाँ के कुछ जोरनोज है ना, वो खुशी के मारे निकल पड़ते हैं। हाँ, चाइना ने देखो इंडिया के अंदर हमला कर दिया, और ताने मारेंगे। वो आपने इंडिया की फिल्मों में देखा है ना कि बेवा औरतें होती हैं, तालियां बजा के ताने मारेंगे कि ये देखो ये हो गया, वो हो गया, बद्दुआएं देंगी। ये जो सबा अरफा टाइप की जो औरतें हैं, जो जिस तरह की हरकतें करती है, फौरन निकल पड़ती है। देखो चाइना आप कहाँ गए, इंडिया की बहादुरी वो अब क्यों नहीं दिखा रहा, चाइना ने इतना कब्जा कर लिया, इतने इंडियनों को हमें बताया जाए तो इनको फिक्र जाग पड़ेगी इंडिया की। ये आवाज जानी पहचानी है ना। ये कराची के पूर्व मेयर हैं आरिफ अजाकिया जी। तुम अपने मेयर को तो अपने यहां रख नहीं सकते, नालायकों, बेगैरत लोगों। ये इस व्यक्ति को पाकिस्तान से निकलना पड़ा। आज ये शायद कनाडा में रहते हैं, या कनाडा में या कहीं निर्वासित जीवन जी रहे हैं। मेयर रैंक का आदमी, आप सोचो। हमारे यहां पार्षद भी कितना वैल्यू रखता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्षद, वार्ड मेंबर कितनी वैल्यू रखता है। तुम अपने मेयर को तक नहीं रख सकते। कराची के ये पूर्व मेयर हैं। शर्म करो यार, शर्म करो। तुम अपनी गिरेबां झांको, भीख मांगने वाले भिखारियों। पहले पाकिस्तान के टट्टे चाटते थे तुम, अब चाइना के टट्टे चाटने लगे हो। दो कौड़ी की औकात है तुम्हारी। आज चाइना के साथ खड़ा कौन सा देश है ये तो बताओ। एक वो हप्पू है नॉर्थ कोरिया का पागल तानाशाह, और एक तुम तलवे चाटने वाले पाकिस्तानी हो। क्या औकात है तुम्हारी दुनिया में यार, ये तो देखो। भारत की नंबर 3 या नंबर 4 की आर्मी है, नंबर 4 की। और मैं बता दूं 1993 से एक गोली नहीं चली है। और तुम भिखारी हो, तुम दूसरे के पैसे लेते हो और दूसरे के पैसे से कर्ज लेके तुम भारत में घुसने की और ह्यूमन बॉम्ब बनाने की कोशिश करते हो। अरे तुम दुनिया में कहां हो? जरा सच्चाई तो देखो जरा, तुम कहां हो, कौन सी दुनिया में रहते हो जरा। एक बस वहीं एक तुमने किलेबंदी बना के रख ली है, वहीं इस्लाम के किले के नाम पे। अपने पूर्वजों को तो पहचानो नालायकों। राजा दाहिर को पहचानो, राजा दाहिर की संतानों को पहचानो। बाबर औरंगजेब नहीं थे तुम्हारे पूर्वज, राजा दाहिर था। राजा दाहिर राजा था तुम्हारा। सिंध ही असल हिंदुस्तान है, समझो। सिंध ही हिंद है। दरियाए सिंध जिसे कहते हैं वो असली सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, जो हम दोनों को एक साथ जोड़ती है, भारत पाकिस्तान को। पाकिस्तान भारत से कोई अलग नहीं है। तुम्हारे पूर्वज हिंदू ही थे। समझने की कोशिश करो। किन नालायकों के टट्टे चाटने बैठे हो यार। थोड़ी गैरत जगाओ, स्वाभिमान जगाओ जरा। थोड़ी अच्छी बातें किया करो, थोड़ी सच्चाई बताओ जरा। सच्चाई बताओ लोगों को, सच्चा इतिहास बताओ। 3-3 साल के बच्चों को तुम कैसी शिक्षा देते हो यार। एक मैंने वीडियो पढ़ा था, इस्लामाबाद में मंदिर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा।
अरे कैसी शिक्षा दे रहे हो यार तुम, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता इसके आगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताओ, इतना ये वीडियो शेयर कर दो कि ये पाकिस्तान के एक एक बंदे के मोबाइल में जाना चाहिए। कितनी बेगैरत बातें फैला रखी है चाइना के मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया ने। चाइना का ही मीडिया है वो, टट्टे कहीं के। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, आगे मिलते हैं। भारत माता की जय। सपोर्ट करो दोस्तों मेरे को।